यदि ज्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर से जरूर लीजिएगा शिक्षा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन प्रिय विद्यार्थियों, आर्यम कोड बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। यदि आप वाणिज्य वर्ग के विद्यार्थी हैं और आर्यम कोड के पेपर में बैठने वाले हैं, प्री बोर्ड का पेपर 2025 का, कक्षा 12 का, व्यवसाय अध्ययन का, तो ये सेशन आपका है। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार ये सेशन है प्रिय विद्यार्थियों, और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आर्यम कोड देखते हैं बहुत ही एकदम समझ लीजिए कि आर्यम कोड का मतलब कि आप ओरिजिनल पेपर में ही बैठने वाले हैं। प्री बोर्ड परीक्षा 2025 का, कक्षा 12 का, व्यवसाय अध्ययन का। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा और जबरदस्त तरीके से इसे अपने क्लासमेट पर शेयर भी कीजिएगा। देखिए बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों। देखिए पहला प्रश्न क्या है हम लोगों का, कौन सा कार्य प्रबंध का कार्य नहीं है? कौन सा कार्य प्रबंध का कार्य नहीं है? नियोजन, नियुक्तिकरण, नियंत्रण। तो पहले ऑप्शन, पहले का जो राइट आंसर हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों, सी करेक्ट हो जाएगा, सहयोग। सहयोग देखिए जो होता है वो प्रबंध का कार्य नहीं होता है, ठीक है ना। दूसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न क्यों बढ़ते हैं, प्रबंध के सिद्धांत नहीं है। प्रबंध के सिद्धांत नहीं है, सार्वभौमिक, लोचपूर्ण, संपूर्ण, व्यवहारिक। तो यहाँ पर दूसरे का विकल्प नंबर जो होगा सी आपका करेक्ट हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों, और देखते हैं तीसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। देखिए तीसरा हम लोग का प्रश्न क्या है। तीसरा हम लोग का प्रश्न है आप लोगों का, नई आर्थिक नीति के प्रमुख अंग कौन है? हाँ, नई आर्थिक नीति के प्रमुख अंग कौन है? उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण, ये सभी। तो तीसरे का विकल्प नंबर जो होगा विद्यार्थियों डी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। यानी नई आर्थिक नीति के जो प्रमुख अंग हैं वो कौन कौन है? उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण। ये सभी के सभी जो है विद्यार्थियों वो नई आर्थिक नीति के प्रमुख अंग में गिने जाते हैं, ठीक है ना। आगे जब बढ़ते हैं हम लोग, देखिए चौथा हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है यहाँ पर, नियोजन होता है। नियोजन क्या होता है वो मुख्य रूप से अगर देखा है तो अल्पकालिक, मध्यकालिक, दीर्घकालिक या फिर सभी। तो देखिए नियोजन जो होता है मुख्य रूप से विद्यार्थियों जो होता है नियोजन, वो जो होता है वो सभी होता है। तो यानी यहाँ पर सभी वाला जो ऑप्शन होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। अल्पकालिक भी होता है, मध्यकालिक भी होता है और दीर्घकालिक भी होता है। तो चौथे का विकल्प नंबर जो आपका डी होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पांचवें मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अधिकार का अंतरण नहीं किया जा सकता है। अधिकार का अंतरण नहीं किया जा सकता है। दैनिक कार्य को, गोपनीय कार्य को, साधारण कार्य को या फिर सरल कार्य को। तो पांचवे का जो देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका गोपनीय कार्य को। यानी गोपनीय कार्य का जो अधिकार अंतरण नहीं किया जा सकता है। तो पांचवे का विकल्प नंबर जो ब होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अब छठवें मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को। देखिए हम लोग छठवां प्रश्न क्या है, भर्ती के कितने स्रोत हैं? भर्ती के कितने स्रोत होते हैं? एक, दो, तीन और चार। तो भर्ती के मुख्य रूप से अगर स्रोत देखा जाए विद्यार्थियों तो टोटल जो कितने होते हैं, दो होते हैं। तो छठवें का विकल्प नंबर जो बी होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। सातवें मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग, पर्यवेक्षण प्रबंध का स्तर क्या है? पर्यवेक्षण प्रबंध का स्तर क्या होता है? उच्च होता है, मध्यम होता है, निम्न होता है, ये सभी होता है। तो देखिए ये निम्न होता है, ठीक है ना। तो सातवें का विकल्प नंबर जो सा होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। आठवें मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, नियंत्रण प्रबंध का कार्य नहीं है। प्रथम, अंतिम, तृतीय, द्वितीय। तो ये देखिए अंतिम जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आठवें का वो ऑप्शन जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। नौवें की ओर बढ़ते हैं, लेबलिंग है अनिवार्य है आवश्यक है। तो देखिए मुख्य रूप से जो होता है ये अनिवार्य होता है, नहीं लेबलिंग जो होता है वो अनिवार्य रूप से होता है। दसवें की ओर मुझे बढ़ते हैं। देखिए तो दसवां हम लोग का प्रश्न है, दसवां, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ 1786 में, 1886 में, 1986 में, 1996 में। तो दसवें का विकल्प नंबर जो सा होगा आपका करेक्ट हो जाएगा 1986 में, ठीक है। जब हम लोग आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला में हम लोग, तो देखिए यहाँ पर जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में, प्रबंध एक अदृश्य शक्ति कैसे है? प्रबंध जो है एक अदृश्य शक्ति कैसे है? इन प्रश्नों को भी देख लीजिए, स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए विद्यार्थियों, इनको जब जबरदस्त तरीके से तैयार कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर जो हम लोग विद्यार्थियों जो पंचगंगा घाट के किनारे पर बिंदु माधव संस्थान के पास हैं, देखिए बिंदु माधव मंदिर प्रभु के पास, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा पड़ता कृष्णा साई गोविंदाय नमो नमः। तो ये आज यहीं पर है हम लोग, तो यहीं पर से मैं आप लोग को प्रसारित कर रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सेशन लघुत्तरी प्रश्नों के सेशन को देख लीजिए विद्यार्थियों, और इसका स्क्रीनशॉट मार के जो है रख लीजिएगा तैयार। और दीर्घोत्तरी का भी महत्वपूर्ण सेशन देख लीजिए और जबरदस्त तरीके से जो है इसे अपने क्लासमेट पर शेयर भी कर दीजिएगा। डीजे सर का कहना है इस पढ़ने के साथ ही इसे अपने क्लासमेट पर शेयर करते रहना है। जाइए और जल्दी कीजिए।